नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर, जहाँ पर कि आपको हिंदू धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार तथा उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको पंच केदार में शामिल केदारनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई, उसके पीछे की क्या कहानी है, वह इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो केदारनाथ धाम की स्थापना के बारे में जो कथा है वो इस प्रकार है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के ही अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तथा उन्हें आशीर्वाद दिया कि भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वास करेंगे। इसके बाद महाभारत काल में जब विजय पाने के बाद जब पांडवों को लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है, तो उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय सोचा। इसलिए वे भगवान शिव को खोजते हुए, क्योंकि भोलेनाथ तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं तथा सभी के सवालों का जवाब देते हैं, तो पांचों पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पे पहुँचे ताकि वह उनसे रास्ता जान सके कि वे अपने इन पाप का प्रायश्चित कैसे करें। लेकिन भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तथा वो अंतर ध्यान होकर हिमालय से केदार पर्वत पर चले गए। लेकिन पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे और वे भी भगवान शिव को खोजते हुए केदार पर्वत तक पहुंच गए। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ कि पांडव वहां पर भी आ गए हैं, अर्थात केदार पर्वत पर, तो उन्होंने एक बेल का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं के बीच शामिल हो गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान ही गए। साथ ही भीम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपना विशाल रूप धारण कर अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। मतलब एक पहाड़ पर एक पैर रखा और दूसरे पहाड़ पर दो पैर। यह देखकर अन्य जानवर तो भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर जो कि बेल बने हुए थे, वे भीम के पांवों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि यह उनका अपमान होता। यह देखकर भीम समझ गए कि सभी जानवर मेरे पैरों के बीच में से होके इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन यह बेल नहीं भाग रहा है, तो यही भगवान शिव है। और बस वे उनके पास जाने लगे अपना वापस नॉर्मल रूप धारण करके। लेकिन अब भगवान शिव भीम की पकड़ से बचने के लिए भागने लगे और वे भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा और उनके हाथों में बेल का कुबड़ आ गया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पांडवों को तब दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया। तब से भगवान शंकर को बेल के पीठ के आकृति के पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शंकर बेल के रूप में अंतर ध्यान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू, जो कि अभी नेपाल में है, वहाँ पर प्रकट हुआ, जहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है, तथा शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्वेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। और इन चारों स्थानों के साथ केदारनाथ धाम जहाँ पर की बेल का कुबड़ है, केदारनाथ धाम। तो इस प्रकार यह पंच केदार की स्थापना हुई और ये पांचों केदार पंच केदार कहलाए। कौन कौन से? तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ धाम। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।